नवाज शरीफ के कोयटा में डेरे 30 सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल। बलोचिस्तान की कई नुमाया शख्सियात नून लीग का हिस्सा बन गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बीएपी, बीएनपी, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के कई साबिक रहनुमा नून लीग में आ गए। जाम कमाल, सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुम्मड़, अब्दुर्रहमान खेतरान शामिल। मसूद लोनी, फाइक जमाली, शुएब नौशेरबानी, आसिम कुर्द, जंगेज मरी शामिल हुए। दोस्तैन डोमकी, मोहसिन मुजीब हसनी, अशोक कुमार, सईदुल मोहसिन मंदोखेल और फतेह हसनी नून लीग का हिस्सा बन गए। बलूचिस्तान में नून लीग के दौर जितनी तरक्की कभी नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले इनके दौर में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। तालीमी इदारे, वज़ाइफ और डैम्स के मंसूबे बने। लीगी हुकूमत ख़त्म होने पर मंसूबे रोक दिए गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के जाने पर रुकने वाला तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम को हकूक़ की फराहमी की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत। बोले कि 16 माह की मुख्तसर हुकूमत में भी बलूचिस्तान की तरक्की और तालीम के मंसूबों पर काम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। खालिद रांझा साथियों समेत नून लीग का हिस्सा बन गए। डॉक्टर अब्दुल मालिक कहते हैं नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बलूचिस्तान की आवाम वोट किसी और को डालते हैं, निकलता किसी और का है। खालिद मक्सी बोले मजीद मुलाकातों में एडजस्टमेंट पर बात होगी। मियाँ साहिब चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। याकूब नासिर ने बरवक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में करार दे दिए। कहा नून लीग की हुकूमत बनी तो महंगाई और मसाइल का खात्मा होगा। जहाँ ज़रूरत होगी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। शहज़ेब दुरानी ने कहा नून लीग बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ लाहौर में रहें और पंजाब पर ही तवज्जो दें। पंजाब में मुश्किलात की वजह से नून लीग को दीगर सूबों में जाने की तजवीज़ दी गई। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी इदारे पर न रहे। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार। इलेक्शन अवामी ताकत से जीतेगी। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर हुकूमत में रहते हुए भी ज़िमनी इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नून लीग और पीटीआई से बेहतर होने का भी दावा। निगरान हुकूमत को काम से काम रखने का मशवरा भी दिया। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में साहिल समंदर से लेकर केपीके के पहाड़ों तक कामयाबी हासिल करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को साइफर केस की जेल में समाअत फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म इम्तिना जारी। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी विफाकी काबीना ने दी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। बादिए नज़र में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं। ट्रायल से मुतालिक इख्तियार अदलिया के पास है। ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है? आपने बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। दौरान समाअत इंदिरा गांधी केस के ट्रायल का भी तस्करा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज के रूबरू मुलजिम चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पेश। एक गवाह इकरा अशरफ का बयान कलम बंद, जरह मुकम्मल। दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तिदाई बयान कलम बंद।
मुसाफिर केस की जेल समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात पर भी फैसला महफूज कर लिया। उधर सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। £190 मिलियन केस, चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब ने चेयरमैन पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। £190 मिलियन केस का ट्रायल जेल में होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल करेगा। साबिक वजीर और रहनुमा पीटीआई डॉक्टर अमजद भी IPP में शामिल। डॉक्टर अमजद की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सीनियर रहनुमा IPP गुलाम सरवर खान और ओन चौधरी भी मौजूद थे। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार। आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी के मरीज बढ़ने लगे। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 और नई दिल्ली का 369 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली आलूदगी भी पाकिस्तान में स्मॉग की बड़ी वजह। पंजाब हुकूमत जीरो स्मॉग पॉलिसी नाफिज करने के लिए मुतहरिक। निगरान वजीर आला ने कल इजलास बुला लिया। मार्केटों और स्कूलों की हफ्ते में 2 दिन बंदिश का फैसला मुतवक्के। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन का आलूदगी के जिम्मेदारों से सख्ती से निमटने का ऐलान। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। जुलाई ta सितंबर टैरिफ में सिमाही एडजस्टमेंट के लिए ₹1.25 इजाफे की मंजूरी। सिमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सिमाही एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के सार्फिन पर इजाफे का इतलाक होगा। नेपरा ने सिमाही एडजस्टमेंट के तहत इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकिरात। आलमी इदारा अपने मुतालिबात और सिफारिशात देगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम होने के बावजूद $4 अरब का बड़ा गैप बाकी, जिसे पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना होगा। यकीन दहानियों के लिए IMF ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से भी राबते शुरू कर दिए। IMF मिशन चीफ की UAE के सफ़ीर से मुलाकात। UAE के सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बुलंद से बुलंद तर होने लगा। इंडेक्स मजीद 142 पॉइंट्स इजाफे से 56,665 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $32 इजाफे से ₹287.87 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹289 में फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत ₹1,000 बढ़कर ₹2,12,800 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। डॉक्टर जमशेद ने 7 रुकनी वफ़द के साथ अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दोनों मुल्कों में तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन ने भी मुलाकात की। सूबे के उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर बातचीत। इस्लामाबाद में पाक अफगान उज़्बेक सहफरीकी मुज़ाकिरात। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने भी शिरकत की। सहफरीकी मुज़ाकिरात में इलाकाई तिजारत और रवाबित की मजबूती पर तबादला ख्याल किया गया। गौहर एजाज ने कहा, तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। तीनों मुल्क इलाकाई तिजारत से फ़ायदा उठा सकते हैं।
ملک میں گیس کی قلت کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں گیس نایاب ہو گئی۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ دوسری جانب پاک ایران گیس منصوبے میں مسلسل التوا۔ پاکستان پر 18 ارب ڈالر جرمانے کا خدشہ۔ بھاری جرمانے سے بچنے کے لیے وزارت پیٹرولیم کا وفد تہران پہنچ گیا۔ وفد عالمی پابندیوں کے تناظر میں منصوبے کے لیے مزید وقت کی درخواست کرے گا۔ پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز قائم کرنے پر غور۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں ماڈل زرعی سینٹرز میں کسان کو بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈ، زرعی مشینری و آلات فراہم کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ورلڈ سٹی اتھارٹی کے متعلق اجلاس۔ کھڑک سنگھ کی تاریخی حویلی کی بحالی پر غور۔ محسن نقوی نے کہا لاہور کے دروازے اور قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان تاریخی ورثہ ہے، تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کہتے ہیں رواں برس انتظامی اور معاشی مسائل کی وجہ سے درسی کتابیں چھاپنے میں تاخیر ہوئی، اگلے برس وقت پر کتابیں دستیاب ہوں گی۔ مزید بولے جس دن وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرا سکے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر نظر نہیں آئیں گے۔ لوئر کوہستان میں علماء نے خواتین کے فیلڈ میں کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ غیر شادی شدہ خواتین کے فیلڈ میں نظر آنے کی صورت میں ان کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ شادی شدہ خواتین کو ضلع بدر کر دیا جائے گا۔ لوئر کوہستان کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ، پولیس کو آگاہ کر دیا گیا۔ مفتی احمد علی نے کہا NGOs طے پانے والے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی۔ کرکٹ کا بدلہ سنوکر میں لے لیا۔ قطر میں 6 ریڈ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ۔ پاکستان کے احسن رمضان نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو 0.0 سے شکست دے دی۔ احسن رمضان نے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔